नमस्कार दोस्तों अभी हम लोग जब भी अपनी मंजिल के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तब कुछ ऐसे महान हस्तियां सामने आती हैं जो नहीं चाहती कि हिसाब हो। पहले ऐसे लग रहा था कुछ नहीं कर पाएंगे, आज जब ये होने लग गया कि रजिस्ट्रियाँ दे रहे हैं तो लोगों का कहना है कि क्या रजिस्ट्रियाँ खाएंगे चबाएंगे। ये ऐसे अनर्गल बातों में ना पड़ के आप लोग अपने आप में भरोसा रखें। अभी बहुत सारे नेता सामने आएंगे और आप लोग हकीकत देखेंगे कि कौन हिसाब नहीं होने देना चाहता है। और अभी तक वो बोलेंगे कि हम 4 महीने से वॉच कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उन लोगों की क्या हकीकत है हम कोई नहीं जानते, लेकिन अभी वो अपने आप को पेश करेंगे कि ये क्या करना चाह रहे हैं। हमें हमारा मेन मकसद है कि हमारा खोया हुआ पैसा प्राप्त करना। और आप लोगों ने हम लोगों पे भरोसा किया, हम लोग आगे बढ़ के जो काम कर रहे हैं ये किसी एक व्यक्ति की राय से नहीं है। सब लोग आते थे मीटिंग में जयपुर में, जो लोग ये राय देते थे और उस राय को मान के हम आगे बढ़ते थे। जिन लोगों ने राय नहीं मानी उन्होंने अपना ग्रुप अलग करना शुरू कर दिया है। सभी को पता है कि इतना बड़ा जो काम है, इतना बड़ा सिस्टम जो क्रैश हुआ है, तो उसको ठीक करने में समय लगता है। और ये भी सबको पता है कि हम अगर जाके FIR करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो उसमें कितना समय लगेगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को पता है। अब आप लोगों के सामने तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा की जाएंगी। कोर्ट देगा, कोर्ट कभी किसी को कोई पैसा नहीं देता है। नहीं तो आप पीछे उठा के देख लीजिए, सारा इंडिया प्लस ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ, उनका आप हिसाब उठा के देख लीजिए। पैसा वही देगा जिसको हमने दिया है, वही कंपनी देगी, चाहे उसकी प्रॉपर्टी से हो चाहे कैसे भी हो। तो अगली कंपनी जब हमें दे रही है, रजिस्ट्रियाँ दे रही है, सब कुछ दे रही है, अब लोगों का कहना है कि ये कैसे दे रहे हैं, इनके तो साइन अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं। साहब साइन अथॉरिटी है या नहीं है, अगले किसी से भी बात करें, लेकिन हमें हमारा अगर पैसा रिकवरी हो रहा है और हमारे सब के मिलकर प्रयास करने से ऐसा जब हो रहा है, तो उसमें बाधा बनने की बजाय हमें उनका साथ देना चाहिए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक दूसरे पे छीटाकशी करने की बजाय साथ दें। गंगाराम साहब जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए जो लोग अपशब्द बोलते हैं वो कितने महान होंगे, ये तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कुछ भी एलिगेशन घर में बैठे कोई भी लगा सकता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हिसाब होने तो साथ दो। साथ देने के लिए आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि साथ देने के लिए आप सड़कों पर उतरो। आप घर में बैठे भी उन सब ग्रुपों को बायकॉट कर दो जिनमें इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। एक हमने जो वातावरण बनाया था उसके हिसाब से हम सारे एक साथ चलेंगे और हिसाब होगा तो आप लोगों को दिखाई देगा, किसी के छुप के नहीं होगा। हिसाब होगा तो सभी को दिखाई देगा। और हिसाब जितना हमसे हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बहुत बड़े पावर में है या हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है। हम भी आपकी तरह एक ही पीड़ित ही हैं और लगा कि ऐसा करना चाहिए, आप लोगों के सहयोग से ये कर सकते हैं, तब करना चालू कर दिया। और आज काफ़ी लोगों को उसका दर्द हो रहा है और अलग अलग बेड़े बना के, अलग अलग खेमे बना के, अलग अलग तरह से ऑडियो डाल रहे हैं, कुछ किसी की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये प्रयास किए हैं उन ऑडियो से आप ये सोचो कि उन लोगों ने किस लिए ये प्रयास किए। 60,000 लोगों के लिए ये प्रयास किए, अब उसको अलग तरह से पेश करके बिगाड़ा जा रहा है। आप लोग समझने की कोशिश करो, जिन लोगों की भाषा में अभद्रता है, दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, वो आपको हिसाब क्या करवाएंगे, आपको उकसाएंगे, आपको उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देंगे कोर्ट के सामने और उसके बाद में साइड हो जाएंगे। किसी एक व्यक्ति ने हर्षवर्धन जी के ऊपर केस किया था, आज वो जवाब दे रहे हैं कोर्ट में। बहुत सारे लोगों ने FIR करी थी, उनके पास आप मिलिए उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं तो उनके नोटिस उनसे मिल जाएंगे आपको। हर्षवर्धन जी जो था वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो उनको अगर आप फीस दोगे तो वो मोटिवेशन में आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और उन्होंने बिना सोचे समझे हम किसी पे भी FIR कर देते हैं, उसका नतीजा क्या होता है, इतना आसान नहीं होता है। ऐसे तो कोई भी किसी पे भी करके किसी को जेल में बैठा देगा, ऐसा नहीं है। जब तक उसके प्रति आपका आरोप सिद्ध नहीं होता है तो वो FIR हमारे प्रति भी घातक हो जाती है। आज वो लोग जवाब दे रहे हैं कोर्ट में और उन्होंने मानहानि का केस ठोक रखा है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, किसी की बातों में भ्रांतियों में ना आए, नई परेशानी खड़ी ना करें
और संयम रखें। काम हो रहा है, जब चालू हो गया है तो आगे भी होगा। क्यों होगा, कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, लेने से मतलब नहीं है, हिसाब चाहिए घर में बैठे, तो किसी के लिए बाध्य नहीं है। और एक बात, मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि मैं फ़ोन कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, मुझे फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है क्योंकि मुझे काम करना है, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है। मैं फ़ोन अटेंड करूँ या ये सब चीज़ें करूँ, तो मेहरबानी करके प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है। इतने लोगों को सभी को पीड़ा है, कोई किसी तरह की फ़ोटो इमेज भेज रहा है, कोई किसी तरह की इमेज भेज रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मैं फ़ोन कॉल अटेंड करने में असमर्थ हूँ। मैं फ़ोन कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँगा, मुझे काम करना है और काम करने में आप मेरा सहयोग करिए बस। धन्यवाद।